टू इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर मुंबई से। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया तो कार के परखचे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार कई टुकड़ों में बंट गई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी सड़क पर पलट गया। ट्रक में रखा सामान सड़क के चारों तरफ फैल गया। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ किया। उधर हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 3 लोगों को पुलिस की मदद से पास के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घायलों में एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हाथ में रॉड लिए 3 लड़के एक कार को निशाना बनाते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने एक कार के बाहर खड़ी I-10 कार का पिछला शीशा रॉड मारकर तोड़ दिया। ये तस्वीर उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर की है। MIG फ्लैट में रहने वाले मनीष की I-10 कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले अमित, कपिल और दीपक नाम के लड़कों ने मनीष से गाड़ी हटाने के लिए कहा। इसके बाद उन लड़कों ने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लड़कों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने आप देखा न था और हाथ में लिया रॉड कार के शीशे पर दे मारा। ये सब मनीष ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मनीष ने तीनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई। मंगल बाजार चौक के पास ये पाइपलाइन फटी। देखते ही देखते पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा। पानी की धार देखकर आसपास के लड़के यहां पहुंच गए और पानी की तेज बौछार में नहाने लगे। कई लोग अपनी गाड़ियों को लाकर यहां धोने लगे। रोड पर जाम के हालात बन गए। आसपास के लोगों का कहना था कि पिछले 1 हफ्ते से पानी थोड़ा थोड़ा रिस रहा था और अब ये तेज फव्वारे की तरह फैल गया, लेकिन किसी संबंधित अधिकारी ने सुध नहीं ली। लंबे वक्त तक असमंजस की स्थिति रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। आज फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी। इसके बाद DU में 1 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे। बीटेक और BMS कोर्स में इस साल से दाखिला नहीं होगा। इन कोर्सेज की शुरुआत पिछले साल हुई थी। हालांकि 2013 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। ये कोर्स 4 साल का ही रहेगा। वहीं BMS कोर्स विवाद पर आज UGC की स्टैंडिंग कमेटी ने आपात बैठक बुलाई है। BMS कोर्स पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस कोर्स में दाखिला ले चुके छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे 4 साल का ही रहने दिया जाए। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा जाने वाला PSLV C-23 यान अब से कुछ ही देर में अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। करीब 49 घंटे की उल्टी गिनती के बाद आज सुबह 9:52 पर इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस रॉकेट के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है Spot-7, जो कि फ्रांस का है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर के 4 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। इसरो अब तक 35 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। यहां मोदी कटरा रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। जम्मू से कटरा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी यहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे। 4 जुलाई को मोदी सुबह 9 बजे जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां से PM मोदी सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए कटरा पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन के पास प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। मोदी कश्मीर के उड़ी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। यहां PM केदारनाथ आपदा राहत के कामों का जायजा भी ले सकते हैं। पिछले साल केदारनाथ आपदा के वक्त गुजरात के CM रहते हुए मोदी उत्तराखंड गए थे, लेकिन उन्हें केदारनाथ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। देश में महज 3 राष्ट्रीय पार्टियां बच सकती हैं। 3 पार्टियों ने उनके राष्ट्रीय होने का दर्जा छीना जा सकता है। इनमें शरद पवार की NCP, मायावती की BSP और CPI शामिल हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद इन्हें नोटिस भेज दिया है। हरिद्वार में हुई संतों की मीटिंग में साईं के समर्थन को लेकर उमा भारती निशाने पर रही। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मठ में हुई मीटिंग में संतों ने एक सुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की। उमा ने साईं को लेकर दिए बयान पर शंकराचार्य से असहमति जाहिर की थी।
सभी संतों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साई बाबा पर दिए बयान का समर्थन किया। साथ ही हिंदू मंदिरों में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साई बाबा की मूर्ति लगाने पर भी विरोध जताया। शंकराचार्य के बयान पर उमा भारती ने कहा कि ये एक निजी आस्था का विषय है। बच्चों को माँ बाप की पूजा करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती। आस्था जो होता है वो निजी विषय होता है। मतलब बच्चे माँ बाप को भगवान मानते तो अपन उनको कैसे रोक पाएंगे। बाकी स्वरूपानंद जी के खिलाफ में कभी कुछ बोलती नहीं। विवाद बढ़ता देख उमा भारती ने शंकराचार्य को एक पत्र लिखकर कहा कि वो उनके खिलाफ न बोली है न बोलेंगे। उमा ने कहा कि अब वो इस विवाद से दूर ही रहेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा कि शंकराचार्य और बाकी संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहा है। दरअसल स्वरूपानंद उमा भारती के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें उमा ने कहा था कि वो साईं जी को मानती है। मैं अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने उमा भारती पर बड़ा हमला करते हुए अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने की वजह उमा को बता डाला। शंकराचार्य ने कहा कि उमा ने राम भक्ति छोड़कर मुसलमानों की भक्ति शुरू कर दी है। कि राम मंदिर बनाने के लिए उसने प्रयत्न किया था, तो क्यों उसको सफलता नहीं मिली? क्योंकि मुसलमान की भक्ति भीतर भीतर करती। मुसलमान की भक्ति जब तू कर रही है तो राम तेरे ऊपर प्रसन्न कैसे है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री उमा भारती से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब तक वो राम भक्ति करती थी तब तक महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी भक्ति का स्वरूप बिगाड़ लिया है। राम की भक्ति करती थी इसलिए वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब ये पता लगा उसी के कहने से कि वो मुसलमान की पूजा करती है, तो इस तरह से उसने तो अपना स्वरूप बिगाड़ दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर साई भक्तों ने शंकराचार्य सरस्वती के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। साई भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को वापस लेने की धमकी दी। शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर बयानबाजी से नाराज साई भक्तों ने मोर्चा निकाला। महिला मोर्चा ने शंकराचार्य को सांकेतिक रूप से चूड़ियां पहनाकर विरोध जाहिर किया। तपती धूप में महिलाओं ने मोर्चा निकालकर शंकराचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साई भक्त महिलाओं ने कहा कि साईं उनके पिता तुल्य हैं। महिलाओं ने उनके खिलाफ बयान देने वाले शंकराचार्य को गिरफ्तार करके शिरडी लाने की बात कही। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि शंकराचार्य को केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उमा ने शनिवार को कहा था कि वो शंकराचार्य की साईं पर बयानबाजी से सहमत नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और साई समर्थकों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। हरिद्वार में साई भक्तों ने शंकराचार्य के बयान के विरोध में गोविंद घाट पर साई की मूर्ति को दूध और गंगा जल से नहलाया। हरिद्वार के गोविंद घाट पर साईं समर्थक पूरे जोश के साथ पहुंचे थे। साईं की मूर्ति को स्नान कराने के बाद खुद साईं भक्तों ने भी गंगा में डुबकी लगाई। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साई को लेकर विवादित बयान दिया था। स्वरूपानंद ने कहा था कि साई भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। साई भक्तों ने जिसके विरोध में यह सांकेतिक स्नान किया। काले धन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए स्विस सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भेजकर काले धन की जानकारी और काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नाम मांगे गए हैं। दागी सांसदों और विधायकों को लेकर मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। पीएम के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी है, जिसमें दागी नेताओं के खिलाफ जांच तेज करने को कहा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि लोगों को मोदी सरकार से कार्यकाल शुरू होते ही चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर्रिकर ने कहा कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए क्या? मैं कहता हूं नहीं, आए नहीं, आ रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने संबोधन के साथ वर्कशॉप का समापन किया। आडवाणी ने अपने अनुभव नए सांसदों से बांटे। अपने संबोधन में लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बीजेपी की जीत की तुलना क्रिकेट से करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पहला टेस्ट खेले और कप्तानी करते हुए ट्रिपल सेंचुरी मार दे। मोदी ने यही कारनामा करके दिखाया है। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला के आखिरी दिन संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी ने बीजेपी के नए सांसदों की क्लास ली। सोनी ने सांसदों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और कहा कि सांसदों को संगठन के संपर्क में रहना चाहिए।
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को संबोधित किया। जावड़ेकर ने नए सांसदों को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगले महीने से एक मंथली मैगजीन निकालेगा जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया जाएगा। सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों को ट्रेनिंग के दूसरे और आखिरी दिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों से खबर है कि सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन से सावधान रहने और बचने के भी गुर सिखाए गए। सांसदों को बताया गया कि आपका वीडियो कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किसी अजनबी से आमने सामने या फिर फोन पर संभलकर बात करें। इससे पहले मोदी ने सांसदों को बंगारू लक्ष्मण के स्टिंग ऑपरेशन का उदाहरण देकर सावधान किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों को नसीहत दी थी कि ट्रेनिंग कैंप के बारे में मीडिया से दूर रहें। इस वजह से सांसद मीडिया के कैमरों से नजर चुराते नजर आए। पूरी ट्रेनिंग बंद दरवाजों के अंदर हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये बजट सत्र 28 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। व्यापक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष सत्यमेव कटारे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा बताया। कटारे ने कहा कि व्यापक घोटाले में उन्होंने सीएम के खुलासे जो किए हैं उससे वो नाराज हैं। कटारे ने ये बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी के जरिए बताई। उधर भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर धरना देकर व्यापक घोटाले को लेकर अपना विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि राजभवन घोटाले का अड्डा बना हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय हिस्से को चीन के नक्शे में दर्शाए जाने पर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन के दौरे पर हैं, लेकिन चीन हमारे देश के अहम अंगों को अपना बता रहा है। यह गलत है। We are upset because when our vice president is there in Chinese territory, they should have displayed more restraint by showing Arunachal as part of China. Doesn't change the ground reality. वहीं अरुणाचल के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने भी चीन की इस हरकत को हैरान करने वाला और अफसोसनाक बताया। नबाम तुकी ने कहा कि इससे अरुणाचल के लोगों के जज्बातों को झटका लगा है। Type of map inside China really the heartening to the people of the state and it gives lot of sentiment. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा कि आक्रामक विदेश नीति की वकालत करने वाली सरकार चीन के मुद्दे पर चुप क्यों है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी पर बयान के बाद पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हम लोगों को उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने से खुश नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चुनाव के समय राहुल पीएम बनने को बेचैन थे, लेकिन फ्लॉप होने पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया। वो वायदा पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए ये लोग बैठे हैं। मेरा इनके साथ समर्थन है। हम पूरे जोर से पूरे स्टेट लेवल पर इस बात को उठाएंगे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि सीएम ने उन्हें गोहाना की रैली में भरोसा दिया था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनोद शर्मा ने भी हुड्डा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब आप बहुत से लोगों के सामने किसी घोषणा को करते हैं तो लोगों की आशाओं को आप पूरा करने की योजना बनाते हैं। किसी भी हालत में ये घोषणा को पूरा करना चाहिए। शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए विनोद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि उनकी जनचेतना पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया का हरियाणा के सोहाना में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी के पास कोई भी मुख्यमंत्री लायक चेहरा नहीं है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ टाइम पास किया है। दिल्ली में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। उधर ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में लाखों भक्तों की भीड़ जुटी है। जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्त आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले
पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी यात्रा को हरी झंडी दिखाते थे। बीजेपी नेता अमित शाह भी रथ यात्रा में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे। वडोदरा और इलाहाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वडोदरा में बच्चों ने रथ यात्रा निकाली, जबकि इलाहाबाद में आयोजित भव्य रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यहां करीब 1000 बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस मौके पर रथ यात्रा में भाग लिया और भजन कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। और दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर बारिश हुई। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली। बारिश से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली और तापमान गिरकर 26.4 हो गया है। असम में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से सूबे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसा हुआ। अमरनाथ गुफा के पास पत्थर गिरने की वजह से 2 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से पत्थर यात्रियों पर गिरा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 3 युवक गंगा नदी में डूब गए। इंदौर के कोठारी मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग ने तांडव मचाया। शोरूम में रखे कई फ्रिज, टीवी, कूलर, एलईडी खाक हो गए। बदायूं में 2 बहनों से गैंगरेप और मर्डर मामले में सीबीआई को अहम सुराग मिला है। सीबीआई के हाथ एक मोबाइल फोन लगा है जो मरने वाली लड़कियों में से एक का है। जांच में पता चला है कि मोबाइल फोन गांव के एक दुकान से खरीदा गया था। दिल्ली पुलिस ने तरुण बजाज नाम के व्यापारी की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबा तोड़े जाने की खबर से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। मनीला में एक कैंसर पीड़ित शख्स ने मौत से 10 घंटे पहले शादी की। राउडन को लीवर में कैंसर था जो लास्ट स्टेज में पता चला। अस्पताल में ही राउडन के भाई ने ये वीडियो यूट्यूब पर जारी किया जो वायरल हो गया। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है। आज इफ्तार का वक्त शाम 7:17 पर शुरू होगा। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन में आने वाली मुश्किलें दूर करने के लिए एक नया वेबसाइट जारी किया है जो पहले से बेहतर है। फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने मैक्सिको को हरा दिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में एक और मुकाबले में कोस्टा रिका ने ग्रीस को पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज पहला मैच फ्रांस और नाइजीरिया के बीच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में आज दूसरा मुकाबला जर्मनी और अल्जीरिया के बीच होगा। भारत की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज खिताब पर कब्जा कर लिया है। भारतीय अनुभवी खिलाड़ी लिएंडर पेस ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत के पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला डबल्स में भारत की सानिया और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक को हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग में पुरुष पूर्व चैंपियन मारिया शारापोवा ने भी चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। आतंकी संगठन द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने इराक और सीरिया के कब्जे वाले इलाके को अलग इस्लामिक मुल्क घोषित कर दिया है। ISIS ने लड़ाई को इंटरनेशनल जिहाद का नया युग करार दिया। ISIS चीफ के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने कहा कि नए मुल्क के खलीफा के नाम का ऐलान सूरा काउंसिल की बैठक के बाद किया गया। तिकरित शहर को सुन्नी विद्रोहियों के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए इराकी सेना लगातार हमले कर रही है। तिकरित शहर को सुन्नी विद्रोहियों ने 11 जून को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसके साथ साथ उत्तरी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली थी। इस बीच इराक सरकार ने कहा है कि उसे रूस से लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल गई है। ब्रिटिश मस्जिदों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए रविवार को मध्यम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया की इस हरकत पर जापान और दक्षिण कोरिया ने गहरी नाराजगी जताई है। नासा ने पृथ्वी के वायुमंडल में उड़न तश्तरी का सफल टेस्ट कर अपने मंगल अभियान की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। Space.com की जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया 30 मिनट तक चली और इस दौरान हीलियम बलून के छोड़े जाने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में गिरा।